नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया। करीब 20 साल बाद सत्ता बदल गई और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर ली। 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर बीएनपी ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गुरुवार को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने 150 के बहुमत के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ते हुए 209 सीटों पर जीत दर्ज की। अब तक 286 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ है कि ढाका की सत्ता पर इस बार बीएनपी का कब्जा होगा। हिंदू आबादी वाले जिलों में भी बीएनपी को एक तरफा समर्थन मिला। इन इलाकों में पार्टी ने विपक्ष को कड़ी टक्कर देते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसे राजनीतिक जानकार एक बड़ा सामाजिक और रणनीतिक बदलाव मान रहे हैं। जमात-ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 70 सीटें मिली। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की, लेकिन ये प्रदर्शन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा। 2008 से 24 तक देश की राजनीति पर शेख हसीना और उनकी पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार जनता ने बदलाव का जनादेश दिया और इसके साथ ही 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हो गई। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद उनकी देश वापसी और अब संभावित प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो 35 साल बाद बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। 1988 में काजी जफर अहमद के बाद से देश में महिला नेतृत्व का ही वर्चस्व रहा था। हालांकि चुनाव के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। खुलना में मतदान केंद्र के बाहर झड़प में बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोची की मौत हो गई। वहीं मुंशीगंज और गोपालगंज में देसी बम फेंके जाने की घटनाओं में 3 लोग घायल हुए। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतिम नतीजों के बाद ही जनादेश की प्रकृति पर टिप्पणी की जाएगी। तो बांग्लादेश की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। क्या तारिक रहमान के नेतृत्व में देश नई दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या भारत बांग्लादेश संबंधों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अब इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही देगा।